टेक्नो फंडा कॉल के लिए। मयूरेश, गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी क्या पिक होगी? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग। तो बिलियमोनियल मार्केट्स में इंडिया में हमें पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी काफी पसंद आ रहे हैं। दो तीन चीजें जो हो रही है, एक तो मैक्रो डेवलपमेंट जो पूरे सेक्टर के लिए हो रही है, जो डिस्कॉम्स के ड्यूज थे जनरेटिंग कंपनीज को अच्छे खासे कम हो गए। इनफैक्ट दे हैव बिकम हाफ एज पर मीडिया रिपोर्ट्स, 62,000 करोड़ के आसपास आ गए फ्रॉम ऑलमोस्ट 1,25,000 करोड़। थोड़ी फिगर्स ऊपर की तरफ हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आई थिंक स्टेट गारंटीज आर कमिंग थ्रू फॉर ऑल दिस, जो कॉन्फिडेंस देता है पूरे सेक्टर के लिए। दूसरा आप देखिए, जो इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है पूरे सेक्टर के लिए, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स वो रिन्यूएबल्स के हो, जो 500 गीगावाट की हम बात कर रहे हैं अगले 7 से 8 वर्षों में, लगभग 18 से 20 लाख करोड़ ट्रांसमिशन लाइन्स की बात हो, और अदरवाइज आई थिंक 22 से 25 लाख करोड़ की लागत लगने वाली है, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू गेट बैक बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। इसलिए अगर आप ग्रॉस एनपीए रेशियोज देखेंगे पीएफसी के, और अगेन आई थिंक आरईसी के नंबर्स बिकम अ सब्सिडरीज पार्ट ऑफ दैट, अच्छे खासे कम हो रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे स्टैंड अलोन नंबर्स ऑन जीएनपीएस हैव कम डाउन फ्रॉम 4.75 टू 4.21, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे 4% के नीचे 3.9 पे, नेट एसेट रेशियो एट 1.15। जो दूसरे डायनामिक्स हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, ऑपरेटिंग मार्जिन 35% पर, पैट मार्जिन 27% पर, कैपिटल एडिक्वेसी की अगर हम बात करें तो 22% के ऊपर है, और जो निम्स का एक परफॉर्मेंस रहा है 3.4 3.5 के आसपास, थोड़े मॉडरेट हो सकते हैं विद इंटरेस्ट रेट्स गोइंग अप, बट स्टिल रिमेन एक्सट्रीमली हेल्दी बिटवीन 3.3 and 3.4 in my opinion. इसलिए आई थिंक जो कैश फ्लोज हैं ये कंपनी के, बिकॉज ऑफ इंप्रूविंग डायनामिक्स एंड फाइनेंशियल्स, ये अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, जो आरओएस और आरओईस को सपोर्ट करेंगे। एंड ऑब्वियसली डिविडेंड यील्ड आप भूल नहीं सकते, 6% की डिविडेंड यील्ड है, जो सहारा देती है इन टर्म्स ऑफ इवन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। तो हमें लगता है आई थिंक काफी ट्रिगर्स है स्टॉक के लिए फ्रॉम द बजट कमिंग थ्रू एंड इंप्रूविंग फाइनेंशियल्स। ऑब्वियसली आई थिंक एक रिटर्न रेशियोज को बहुत अच्छा सहारा देते हैं लॉन्ग। तो पीएफसी हमें काफी पसंद आ रहा है। एक 15 से 16% की हम अपसाइड देख रहे हैं विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 140 to 50। एक क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रेकमेंड हुआ है क्लाइंट को थ्रू आवर रिसर्च मोड। मेरी पर्सनल होल्डिंग स्टॉक तरफ से। मयूरेश, कैसे देख रहे हैं आप इस मेगा एक्विजिशन को? वैसे विवेक चंद सहगल साहब जाने जाते हैं इस तरह के बड़े एक्विजिशन तो ब्यूटीफुली डाइजेस्ट करने के लिए, पिरो लेने के लिए अपनी कंपनी के साथ। ये कहने के लिए स्टॉक 79 पर है, पर ओवर द इयर्स जिस तरह से इसने बोनस स्प्लिट रोल आउट करे हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर्स रहा है। कन्विक्शन अभी भी है एट 80 रुपीज इस कंपनी के साथ? Absolutely, Ashish. I think it has been one of the major wealth creators over a longer period of time. But अनुज के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। I think कॉनकॉल और जो मैनेजमेंट आएगी आवाज पे 9:45, ये सुनना बहुत जरूरी होगा कि क्या भाव पे ये ले रहे हैं, क्या वैल्यूएशन पे ये एक्विजिशन कर रहे हैं। जो प्रीवियस एक्विजिशंस रहे हैं और जो हम हिस्ट्री में जाएं, नॉट जस्ट फॉर संवर्धन मदरसन, जनरली आई थिंक इट टेक्स टाइम फॉर सिनर्जीज टू बिल्ड अप, स्पेसिफिकली जब ओवरसीज एक्विजिशन होते हैं कॉस्ट और रेवेन्यू वाइज, और पूरी फिटमेंट होना इन टर्म्स ऑफ कंपनी स्ट्रैटेजी विजन, ये सारी चीजों को थोड़ा समय लगता है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक मैनेजमेंट की जो विजन है एक्विजिशन को लेके और क्या वैल्यूएशंस पे है, जो कॉन कॉल में पता चलेगा, इससे डायरेक्शन बिल्कुल पता चलेगी। बट यस, आई एब्सोल्युटली सब्सक्राइब। आई थिंक जो स्पेस में एक्विजिशन हुआ है इज वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव स्पेसेस दैट विल प्रोबेबली यील्ड अ बेटर आरओआई ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। बट आई थिंक डिटेल्स के बाद ही शायद स्टॉक पे कॉल लें बेस्ड ऑन दीज टू की पैरामीटर्स। डिटेल्स। मयूरेश, आप जाएं इससे पहले अपेरेंटली एनएमडीसी स्टील जो आज लिस्ट हो रहा है उस पर आपने थोड़ी स्टडी की है, थोड़ा बताएं उसके बारे में। तो दो तीन चीजें अनुज, आई थिंक एक जो डीमर्जर हो रहा है 3 MTPA प्लांट का, वो पैरिटी पे हो रहा है। इसका मतलब यही है कि जो बुक वैल्यू आ रही है एनएमडीसी की एसेट्स की लेके 17 से 18,000 करोड़ की आ रही है। अगर डेट की बात करूं तो 1700 से 2000 की आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर प्रॉफिटेबिलिटी की, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ईवी इबिटा करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एनएमडीसी के केस में। और इसलिए आई थिंक अगर आप बुक वैल्यू पर शेयर निकाले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, कंसिडर द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, शेयर्स गेटिंग अलॉटेड, कहीं ना कहीं आई थिंक प्राइस टू बुक पैरामीटर पे अगर आप 0.5 का एक वैल्यूएशन देते हैं तो 30 रुपए के आसपास निकलती है। हायर साइड पे अगर आप 0.7 का देंगे तो कहीं ना कहीं 33 रुपए के आसपास निकलती है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 30 से 33 रुपए के बीच में एक लिस्टिंग शायद आइडियली एनएमडीसी के स्टील यूनिट की होनी चाहिए।